दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके धन की। साथ ही हम बात करेंगे शेयर बाजार की और बढ़ते हुए पेट्रोल की कीमतों में क्या फर्क परिवर्तन हो सकता है, इसकी अनाज की कीमतों में क्या परिवर्तन हो सकता है इसकी, और आपकी राशियों में किस तरह के धन योग अगले 1 महीने तक के लिए होंगे, किस राशि की कमाई अच्छी होगी, किसका खर्च ज़्यादा होगा, इसकी भी बात करेंगे। तो आपके लिए ये बहुत ही धनोपयोगी और बहुउपयोगी एपिसोड है। इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रोलाइव चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आप सभी का। दोस्तों, आइए इस विशेष एपिसोड में इसकी शुरुआत करते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपके धन की। आपकी अलग अलग लग्नों के लिए, आपकी अलग अलग राशियों के लिए धन की क्या स्थिति अगले 1 महीने के समय में होने वाली है, इसकी बात करेंगे। शेयर बाज़ार की बात करेंगे, क्योंकि हमारे कई साथियों ने, हमारे व्यूअर्स ने ये जानना चाहा है हमसे कि शेयर बाज़ार पे हम टिप्पणी करें। तो ज्योतिषीय आकलन के आधार पे हम शेयर बाज़ार के बारे में कुछ मार्गदर्शन देने का प्रयास करेंगे। हालांकि आप की कुंडली भी महत्वपूर्ण है, तो आप अपनी कुंडली का विवेचन करवा कर ही शेयर बाज़ार के बारे में कोई निश्चित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और हम ये जो है ये जनरल प्रेडिक्शन दे रहे हैं, सामान्य प्रेडिक्शन दे रहे हैं। तो शेयर बाज़ार के बारे में बात करेंगे और आसमान छूती तेल की जो कीमतें हैं उसकी बात करेंगे। साथ ही और भी कोई चीज़ की कीमत ज़्यादा बढ़ सकती है क्या, इसकी बात करेंगे। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे इस एपिसोड के माध्यम से करना चाह रहा हूँ, वो ये कि कार्तिक मास चल रहा है और ये कार्तिक मास में 5 गुरुवार और 5 शुक्रवार का योग है। और ये कार्तिक मास लगभग 16 तारीख नवंबर तक चलेगा और उसके बाद फिर मार्गशीर्ष शुरू हो जाएगा और उसमें 5 शनिवार 5 रविवार के योग हैं। ये दोनों ही जो महीने हैं दोस्तों, ये खास अच्छे नहीं हैं। और हमने पहले भी अपना एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें हमने इस समय के बारे में काफ़ी चेतावनी दी है। उसका लिंक हम आपको दे रहे हैं, उसको आप ज़रूर देखिएगा, ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और फिर से मैं ये रिपीट करने के लिए एक छोटा सा 2 मिनट का टाइम ले रहा हूँ कि ये जो समय है, इस समय पर प्राकृतिक आपदाएं हों, उससे ज़रूर हानि जनधन की होती है। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं, कार्तिक मास शुरू हो गया, जनधन की हानि हो रही है और ये परिस्थितियां आगे भी कंटिन्यू कर सकती हैं, बहाना जो भी हो, कारण जो भी हो। तो जनधन की हानि प्राकृतिक आपदाओं के कारण 5 गुरुवार 5 शुक्रवार का योग बनाता है। दूसरी चीज़ बनाता है सीमा पे संघर्ष की स्थिति। तीसरी चीज़ बनाता है किसी बड़े सितारे या बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति की, सामाजिक क्षेत्र में हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो, ऐसे किसी व्यक्ति का अवसान, उसकी मृत्यु, या किसी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ की मृत्यु। तो ये इस महीने का एक जो नकारात्मक पहलू है, इन 2 महीनों का 15 दिसंबर तक का फल। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे अपना फेस्टिवल मनाने में, क्योंकि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है और कोरोना की तीसरी लहर आएगी। भले ही वो थोड़ी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर हमें लगता है कि नवंबर के अंत या नवंबर 15 के आसपास से आपको महसूस हो सकती है। तो इसलिए उसके लिए बहुत अलर्ट रहें और इस बात का समुचित ध्यान दें, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स शेयर बाज़ार के बारे में जानना चाहते हैं।
तो आप कृपया चाहें तो नोट कर लें। और ये जो स्थिति है, ये जो ग्रहों की स्थितियों के आधार पे हम आपको कुछ मार्गदर्शन देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि 30 अक्टूबर को जब शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि में जाएंगे, तो उस समय सॉफ्टवेयर के शेयर्स में काफ़ी तेज़ी आ सकती है। और वो जो समय है, शेयर बाजार की तेज़ी तो लगातार बनी रहेगी, बीच में थोड़ा मंदी के भी क्षण आएंगे जिनकी हम चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन एक तेज़ी का ट्रेंड, एक बुलिश ट्रेंड बना हुआ रहेगा ओवरऑल लगभग 1 महीने के टाइम पर। तो इसमें एक समय ऐसा आएगा जब काफ़ी बड़ी तेज़ी या मंदी की परिस्थितियां बनेंगी, वो मैं आपको बताऊंगा। तो 30 अक्टूबर को शुक्र के राशि परिवर्तन करने से सॉफ्टवेयर के शेयर्स के दाम काफ़ी बढ़ सकते हैं। 31 अक्टूबर को जब मंगल स्वाति नक्षत्र में जाएंगे, तो उस समय तेलों में तेजी हम देखेंगे और उनके शेयरों में भी बढ़त हो सकती है। 2 नवंबर को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो वृश्चिक राशि में जाएंगे, और ये काफ़ी तेज़ी लेके आएगा बाजार में बुध का ये राशि परिवर्तन। तो 2 नवंबर के आसपास आप फिर से एक तेज़ी का आंकड़ा छूते हुए देखेंगे बाजार को। और 13 नवंबर को उसके बाद फिर परिवर्तन आएगा ट्रेंड में, बड़ा परिवर्तन, और मंदी की स्थिति शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन की वजह से होगी। 13 नवंबर को मंदी शुक्र के कारण, 14 नवंबर को फिर तेजी, और फिर 16 नवंबर को जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, उस समय बहुत ज़्यादा तेज़ी या बहुत ज़्यादा मंदी की परिस्थितियां बनाएंगे। तो उस समय आपको बहुत सावधानी से बाजार में रहना होगा, क्योंकि सूर्य और केतु की जो युति बनेगी वो अत्यधिक तेज़ी या अत्यधिक मंदी की परिस्थितियां बना सकती है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं। उसके बाद फिर से 4 दिसंबर में मंगल वृश्चिक राशि में जब जाएंगे तो तेज़ी का एक ट्रेंड बनाएंगे, और ये तेज़ी का ट्रेंड फिर कुछ दिन तक चलेगा। बीच में 9 तारीख से लेके दिसंबर में लगभग 1 सप्ताह एक मंदी का सीक्वेंस आ सकता है, और वो मंदी का सीक्वेंस जो है वो फिर 19 दिसंबर को फिर से तेज़ी लेके आ सकता है। तो ये शेयर बाजार पे कुछ एक मोटी टिप्पणी आप इसको बोल सकते हैं। ये ग्रहों की परिस्थितियों के कारण जो होगी वो हमने आपसे चर्चा की। पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो रोज़ 30 पैसे 35 पैसे की रफ्तार से बढ़ते हुए एक ऐसी ऊंचाई पे पहुंच गए हैं जो हमने कल्पना नहीं की थी। और पेट्रोल और डीजल के दाम से बहुत सारी चीज़ों के और भी दाम बढ़ जाते हैं, जैसा कि हम जानते हैं इकोनॉमी की जो थोड़ी समझ है उसके आधार पर। तो ये पेट्रोल और डीजल में जो तेज़ी है दोस्तों, ये जैसा मैंने बताया 31 अक्टूबर को फिर से तेज़ी, पेट्रोल डीजल हो या खाने के तेल हो, उसमें मंगल की स्थिति के कारण तेज़ी रह सकती है। और ये जो पूरा समय हमने देखा है लगभग 19 दिसंबर तक का, इसमें हमको कहीं भी इस तरह के ट्रेसेस विशेष रूप से नहीं मिले कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बहुत बड़ी कमी आती हुई दिखाई दे। हाँ, कुछ एक समय में स्थिरता के भाव आ सकते हैं, खासकर जब 5 दिसंबर को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे। और अभी चूंकि मंगल शनि को पीड़ित किए हुए हैं और शनि मंगल को पीड़ित किए हुए हैं, जिसकी वजह से तेलों में तेज़ी हमको दिख सकती है 5 दिसंबर तक। विशेष रूप से 5 दिसंबर के आसपास से या उसके लगभग 1 हफ्ते पहले से ही हम बोलें, यानी कि नवंबर के अंत से तेलों के दामों में कुछ स्थिरता हमको दिखाई दे सकती है। तो ये मेरा तेलों के बारे में, ऑयल के बारे में, चाहे वो पेट्रोलियम जितने भी हैं, पेट्रोल है, डीजल है या खाद्य तेल हैं, इन सभी के बारे में मेरा ये ज्योतिषीय आकलन है। अब दोस्तों आइए बात करते हैं धन की
और धन के प्रदाता ग्रह बृहस्पति और धन के प्रदाता दूसरे ग्रह शुक्र, इनकी आपकी कुंडली के आपकी लग्न और राशि के सापेक्ष जो स्थितियां हैं, अन्य क्रूर ग्रहों की जो स्थितियां हैं, उसके आधार पर हम आपको बताएंगे कि आने वाले एक महीने का समय यानी 20 नवंबर तक का समय लगभग आपके लिए, आप 25 नवंबर तक ही ले लीजिए, अभी 22-23 नवंबर है, एक महीने का पूरा समय ले लीजिए। 23 नवंबर तक का समय आपके लिए किस तरह का धन के मामले में रहेगा, इसकी बात करते हैं। और इस संदर्भ में सबसे पहले 1 नंबर राशि मेष लग्न या मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए, चूंकि बृहस्पति दशम भाव में है, शुक्र अभी अष्टम भाव में है और 30 तारीख से शुक्र नवम भाव में जाएंगे और ये जो परिस्थितियां हैं ये आपके लिए अच्छी हैं। बुद्धि से धन लाभ आपको कराएंगी। आप अपने दिमाग का उपयोग करके बहुत अच्छा धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं इस समय पर, और लग्जरी की प्राप्ति भी आपको ये समय कराता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपको लग्जरी की प्राप्ति कराएगी, ऐसा हमें लगता है। और धन के मामले में ये जो एक महीने का समय है आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम लेके आ रहा है। अपने कार्य क्षेत्र के द्वारा आप धन कमाएंगे, अपनी बुद्धि से दूसरे तरीकों से भी आप धन कमाएंगे और कुछ पैसा आपका बचेगा भी, धन संचय करने में भी आप सफल होंगे। कुछ लग्जरी पे आप खर्चा कर सकते हैं। वृषभ लग्न वृषभ राशि, इनके लिए नवम भाव में बृहस्पति बैठे हैं और इनकी राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी हैं शुक्र, तो और वो अभी सप्तम स्थान में बैठे हैं, सप्तम से अष्टम में जाएंगे। तो ये जो परिस्थिति है 30 तारीख के बाद धन की विशेष रूप से कुछ प्राप्ति आपको करा सकते हैं। कुछ ऐसा पैसा जो कि रुका हुआ था वो आपको मिल सकता है, या अगर आप लोन वगैरह लेना चाह रहे थे कुछ काम के लिए, वो आपको निश्चित रूप से मिल सकता है। तो एक अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति होती हुई हमें आपको अगले एक महीने के समय में दिखाई दे रही है, और ये धन कुछ संचित भी होगा। और अष्टम स्थान में लग्नेश की स्थिति आपको कुछ स्वास्थ्य के कारणों से और कुछ लग्जरीज पे खर्च भी कराएगी, ऐसा हमें लगता है। मिथुन लग्न मिथुन राशि के जो जातक हैं इनके लिए अष्टम स्थान में गुरु की स्थिति है और शुक्र जो है वो अभी छठवें पड़े हुए हैं, इसके बाद सातवें हो जाएंगे। तो छठवें से सातवें शुक्र जैसे ही आएंगे, भोग विलासिता में खर्च, आमोद प्रमोद में खर्च आपका बढ़ाएंगे। कुछ संचित धन भी आप खर्च कर सकते हैं। धन प्राप्ति के मामले में कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह आपको मिल सकती है। कुछ रुका हुआ धन, ऐसा धन जो कि गड्ढे में चला गया था, रुक गया था, या कोई एरियर वगैरह, इस तरह का पैसा आपका पुराना जो आपने कभी काम किया था उस तरह का पैसा आपको मिल सकता है। व्यापार के मामले में भी जो लोग व्यापारी हैं उनको ज़रूर धन प्राप्ति 30 तारीख के बाद से बढ़ी हुई दिखाई देगी अगले लगभग 20-25 दिनों तक। तो मिथुन के लिए भी अच्छा है ये संचरण। कर्क के लिए सप्तम भाव में आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं, आपकी लग्न और राशि को देख रहे हैं, और शुक्र की जो स्थिति है वो पंचम भाव में है अभी, और फिर वो छठवें में जाएंगे। तो ये स्थिति आपको आपके भाग्य से धन की प्राप्ति कराएगी। जहाँ 2 रुपये मिलना था वहाँ 3 रुपये की प्राप्ति आपको हो सकती है। तो बढ़ी हुई मात्रा में धन आपको धन लाभ होगा अपने कार्य की वजह से, विशेष रूप से अपने व्यापार की वजह से। जो व्यापारी वर्ग है उनको विशेष धन की प्राप्ति हो सकती है इस समय पर, और बहुत ही अच्छा धन प्राप्ति का समय है। खर्च की जहाँ तक बात है तो आप इंस्टॉलमेंट वगैरह पे हो सकता है कि कुछ लग्जरी चीज़ परचेज़ करना चाहें, ऐसा हो सकता है। तो ये परिस्थितियां हो सकती हैं। उधार किसी को धन मत दीजिएगा, अन्यथा वो मिलेगा नहीं। तो
हो सकता है इस समय पर आपसे उधार लोग मांगें, तो उससे आपको बचना है। उधार किसी को, अगर कोई बहुत नीडी है, आपका करीबी है, तो आप दें, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सोच समझकर उस विषय में निर्णय लें। सिंह लग्न, सिंह राशि के लिए ये जो गुरु की स्थिति है ये 6वें भाव में है, और शुक्र की स्थिति जो है वो 4थे भाव में है, और 4थे से 5वें में शुक्र जाएंगे। तो आपके लिए धन के मामले में बहुत ही सकारात्मक तो नहीं मैं कहूँगा, खर्चा ज़्यादा होगा आपका। लग्जरीज पे आप ऑलरेडी खर्चा कर रहे होंगे, मकान पे, गाड़ी पे, इस तरह की चीज़ों पे आपका खर्च अभी हो रहा होगा, और ये खर्च 30 तारीख के बाद थोड़ा कम होगा, और कुछ पैसे बचा पाने में आप सफल रहेंगे। लेकिन धन की स्थिति, आवक धन की अच्छी है, अपने कर्म द्वारा आप अच्छा धन कमाएंगे, लेकिन खर्च की परिस्थितियां भी बनी रहेंगी। नौकरी से या अपने कार्य क्षेत्र से अच्छी धन की प्राप्ति आप करते रहेंगे, कुछ पैसे जोड़ने में भी आप सफल हो पाएंगे। तो आपके लिए भी ये संचरण अच्छा ही है, कोई खराब नहीं है। कन्या लग्न, कन्या राशि के लिए 5म भाव में धन प्रदायक ग्रह गुरु की स्थिति कहीं न कहीं आपको अच्छा लाभ दिलाने वाली है। पैसे की अच्छी प्राप्ति आपको हो सकती है, आपका इंक्रीमेंट लग सकता है, या अन्य किसी साधनों से एक अच्छे धन की प्राप्ति, शेयर मार्केट हो, किसी भी रूप से आपको धन की प्राप्ति ये अगले 1 महीने में कराएंगे। शुक्र की स्थिति 3रे भाव में है, 3रे से 4थे में आएगी। 4था भाव लग्जरी का भाव है, सुख का भाव है, तो सुख में आप भी खर्च करेंगे। और शनि 5म भाव में आपके बैठे हुए हैं, तो भले धन की स्थिति ठीक हो, लेकिन थोड़ा धन की एक कमी कहना चाहिए, या एक और धन प्राप्त हो जाए, इस तरह की मानसिकता जरूर आपकी रहेगी, तो वो बनी रहेगी। शनि जब राशि परिवर्तन करेंगे उसके बाद ही वो ठीक होगी, अभी उसमें समय है। लेकिन फिलहाल 1 महीने का जो समय है वो तो आपके लिए अच्छा है, धन की प्राप्ति आपको कराएगा। कम से कम आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होती रहेंगी, आपको आवश्यकता अनुरूप धन पूरी तरह से प्राप्त होता रहेगा। तुला लग्न, तुला राशि के लिए गुरु की जो स्थिति है वो आपके 4थे भाव में है, और शुक्र की स्थिति 2रे भाव में है, 2रे से 3रे में जाएंगे शुक्र। 4थे भाव में आप अपने कार्य के द्वारा अच्छा धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, किसी से धन मिल जाए आपको अपने बड़े बुजुर्ग से, या कोई आपका रुका हुआ धन हो, ऐसा धन जो कि आप भूल गए हों, ऐसा कोई धन आपको इस समय पर मिल सकता है। और शुक्र की भी स्थिति जो है आपको पराक्रम के द्वारा, क्योंकि आपके लग्न और राशि के स्वामी हैं, 3रे भाव में 30 तारीख को जाएंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे और भाग्य वृद्धि करेंगे, धन की प्राप्ति भी कराएंगे। तो 30 तारीख तक भी आपको अच्छी धन की प्राप्ति हो रही है, 30 तारीख के बाद भी धन की प्राप्ति होती रहेगी। धन के मामले में तुला लग्न के लिए भी अच्छा फल है, और निश्चित रूप से ये जो समय है तुला लग्न के लिए, तुला राशि के लिए, कुछ खर्च भी कराएगा, लेकिन अच्छे कार्यों में खर्च होगा, ये एक अच्छी बात है। तो अच्छे सकारात्मक कार्यों में आप खर्च करेंगे। माफ़ कीजिएगा। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि, इनके लिए बृहस्पति की जो स्थिति है वो 3rd हाउस 3य स्थान पर है, और शुक्र की स्थिति इनकी लग्न या राशि पर है अभी, और वो चली जाएगी शुक्र की स्थिति 2रे भाव में 30 तारीख के बाद। तो अभी तो आपका खर्च की परिस्थितियां बनी हुई हैं, आपके जीवन में खर्च ज़्यादा हो रहा है, लग्जरीज पे खर्च ज़्यादा हो रहा है, अपने सुख साधनों पे खर्च ज़्यादा हो रहा है। वो शुक्र जो है थोड़ा पॉजिटिव होंगे 30 तारीख के बाद, और कुछ धन की प्राप्ति, धन का संचय करने में आपको मदद करेंगे। अपने जीवन साथी के द्वारा धन की प्राप्ति, धन का संचय आपको कराएंगे, या आपके व्यापार के द्वारा,
तो जो व्यापारी लोग हैं उनको अच्छे धन की प्राप्ति, विशेष रूप से जो लग्जरी चीज़ों का व्यापार करते हैं, टीवी, फ्रिज, इस तरह के मोबाइल, जो इस तरह के संसाधनों को बेचने का व्यापार है जिनका, या जिनका रत्न का व्यापार है, या जिनका आभूषणों का व्यापार है, वो लोग अच्छा धन इस समय पर कमाने में सफल रहेंगे। खर्च भी वृश्चिक राशि के लिए जो हो रहा है वो संतान पर, विशेष रूप से या अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में खर्च की परिस्थितियां बनी रहेंगी। साथ ही धार्मिक कार्यों में भी आप खर्च करेंगे। तो ये 3 क्षेत्र हैं और तीनों ही क्षेत्र कोई बुरे नहीं हैं, अच्छे क्षेत्र हैं। तो धन आपका अच्छे कार्यों में खर्च होगा, तो आपके लिए भी अच्छा फल है ये। धनु लग्न, धनु राशि की बात करें, जिनके राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र जो है वो 12वें में है, और उसके बाद आपकी लग्न में या राशि में आ जाएंगे 30 तारीख से। ये जो परिस्थिति है ये काफ़ी अच्छी है आपके लिए। अच्छा धन संचय कराएंगे, धन की प्राप्ति अच्छी होगी। अभी कुछ लग्जरीज पे आप खर्च कर रहे होंगे, अपने सुख साधनों पे खर्च कर रहे होंगे। अच्छे सुख साधनों की प्राप्ति शुक्र ने आपको कराई होगी, ऐसा हमारा मानना है। और 30 तारीख के बाद, 30 तारीख तक वो कराते रहेंगे। 30 तारीख के बाद फिर जब आपकी लग्न में आ जाएंगे तो पुनः कुछ लग्जरी आइटम्स के प्रति, आभूषणों के प्रति आप आकर्षित होंगे, क्योंकि कमाई भी ठीक ठाक चल रही होगी तो आप खर्च भी करेंगे। तो एक तरह से अच्छा बैलेंस बनेगा क्रेडिट और डेबिट का आपके बैंक अकाउंट में। वो दोनों तरह से आमदनी भी अच्छी और खर्च भी अच्छा, ये आपका अगले 1 महीने का परिणाम है। मकर राशि, मकर लग्न, आपके लिए गुरु जो है वो आपकी लग्न और राशि के ऊपर ही स्थित हैं और शुक्र की स्थिति लाभ स्थान में है। तो अभी आपके लिए 30 तारीख तक बहुत ही सकारात्मक समय है। धन प्राप्ति के बारे में आपको अच्छे उपहार प्राप्त हो सकते हैं, अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है, अच्छे आभूषणों की प्राप्ति हो सकती है 30 तारीख तक भी और 30 तारीख के बाद भी। तो ये समय आपके लिए एक तरह का गोल्डन पीरियड आपका चल रहा है, जबकि गुरु, शनि, शुक्र ये तीनों बढ़िया हैं। साथ ही मंगल और सूर्य भी जहाँ पर उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा समय मकर लग्न, मकर राशि के लिए चल रहा है और ये समय अगले 1 महीने भी कंटिन्यू करेगा और अच्छे फल की प्राप्ति, अच्छे लाभ की प्राप्ति, अच्छे धन की, आभूषण की, लग्जरीज की प्राप्ति आपको कराता रहेगा। कुंभ लग्न, कुंभ राशि जो 7.5 से पीड़ित है, इनके लिए गुरु भी अभी नकारात्मक 12वें भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ पर वो आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा करा रहे हैं। और शुक्र की स्थिति भी आपके 10वें स्थान में अभी है, राहु केतु के एक्सिस में, और वहाँ से 11वें स्थान में जाएंगे शुक्र। तो 30 तारीख के बाद कुछ धन की, कुछ अच्छी चीज़ों की आपको प्राप्ति ये करा सकते हैं और फेस्टिव पीरियड में कुछ अच्छे लाभ आपको शुक्र दिलाएंगे। बृहस्पति तो 12वें भाव में बैठे हुए हैं, कुछ विशेष आपको नहीं दे पा रहे हैं। नौकरी जो लोग करते हैं उनकी नौकरी किसी तरह से चल रही है और सामान्य धन लाभ की स्थिति नौकरी की वजह से बनी हुई है। व्यापार जिनका है तो व्यापार की स्थिति बहुत सकारात्मक नहीं है और चैलेंजेस हैं, मेहनत ज़्यादा है, लाभ कम है। लेकिन अभी शुक्र के आशीर्वाद से आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति 30 तारीख के बाद से होगी, ऐसा हमारा मानना है। तो आपको ऑल द बेस्ट है। और मीन लग्न, मीन राशि के लिए जो परिणाम है वो लाभ स्थान में बृहस्पति हैं, तो आपको क्या कहने, हर तरह से संतान से, स्त्री या पुरुष जो आपके भी जीवन साथी हैं उनके द्वारा हर तरह से आपको धन की अच्छी प्राप्ति होने के सुख संयोग हैं। व्यापार के द्वारा अच्छे धन लाभ के सुख संयोग हैं और ये सुख संयोग बने रहेंगे।
और इस समय पर कार्य क्षेत्र में कुछ आप अपने व्यापार या नौकरी के क्षेत्र में कुछ सुख संसाधन का उपयोग करने के लिए कुछ खर्च कर सकते हैं, तो उस विषय में थोड़ा खर्च होगा आपका। बाकी आपका हर तरह से अच्छा समृद्धि कारक योग है। तो ये थी दोस्तों बात आपके धन की, आपके जो लोग शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के कीमतों के बारे में एक ये वीडियो हमने बनाया। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दूसरों के साथ, और हमारे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, यही आपसे अनुरोध है। नमस्कार।